बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हर रास्ता बंद हो जाए तो आप मायूस ना हो, बल्कि ये एक आयत और एक सूरत पढ़ लें। इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताया जाएगा और जब आप इस वजीफे को शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी बड़ी बड़ी मुश्किलें दूर फरमा देंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अल्लाह ताला आपके बड़े बड़े गम ख़त्म फरमा देगा, बड़ी बड़ी बीमारियाँ और जादू जिन्नात से आपकी हिफाजत फरमाएगा। ये कुरान पाक की एक आयत है और ये कितनी बरकतों वाली है। तकरीबन कुरान की हर सूरत से पहले ये आयत पढ़ी जाती है। जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत की कसम उठाकर फरमाया कि जो बंदा भी किसी काम को शुरू करने से पहले इसको पढ़ेगा, मैं इसके काम में इसकी मदद जरूर फरमाऊंगा और इसे बरकत जरूर अता फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये हदीस का मफहूम है, वो कुरान पाक की बरकतों वाली रहमतों वाली आयत है। बस ये आयत करना आपने ऐसे है, आपने सारा दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहना है और इसके साथ आपने 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं और पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपने ये वजीफा 2 दिन करना है। तीसरे दिन आपको खुद महसूस होगा कि आपकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। फिर इस आयत को पढ़ना शुरू कर देना है। इस आयत में अल्लाह ताला के ऐसे सफाती नाम हैं, या रहमान या रहीम। जो बंदा इनको पढ़ता है अल्लाह की रहमत को जोश आता है, फिर इस बंदे की बड़ी बड़ी दुआएं कबूल हो जाती हैं और इसके बड़े बड़े गम अल्लाह ताला दूर फरमा देता है। बड़े लोगों ने इस आयत का वजीफा किया, किसी ने बताया इसको पढ़ा तो अल्लाह ने दुश्मनों से बचाया, किसी ने बताया इस आयत को पढ़ा अल्लाह ने बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म कर दी, किसी ने बताया मैंने रिज्क के लिए पढ़ा अल्लाह ने रिज्क हलाल दिया, किसी ने बताया रिश्तों के लिए पढ़ा अल्लाह ताला ने शादी के मसले हल कर दिए, नरीना औलाद से नवाज दिया, अल्लाह ने बड़ा फजल करम किया। दुनिया के किसी काम के लिए भी आप ये वजीफा शुरू कर लें। किसी भी नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें। इसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और बाद में अल्लाह से दुआ करें। ये वजीफा आपने 2 दिन करना है, आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला आपके हर काम को आसान कर देगा और आपकी दुआओं को जरूर पूरा फरमा देगा। जरूर पढ़िएगा कि सूरह कौसर की पहली आयत इन्ना आतईना कल कौसर, ये आयत बेशुमार बरकतों और रहमतों का खजीना है। ये सूरत रंजो गम हुज़्न व मलाल को दूर करती है, कल्बे मोमिन को शादमानी और खुशियाँ अता करती है। क्योंकि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़ार ने अबतर होने का ताना दिया तो अल्लाह पाक ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, आपकी दिलजोई फरमाई। कफ़ार के ताने से आपके कल्बे खातिर पर जो बारे गिरा आ गया था इसको दूर फरमाया। आपको कौसर यानी बरकत और जन्नत के हौज़े कौसर अता फरमाए की खुशखबरी सुनाई। इस सूरत का वजीफा भी बतलाए गए तरीके पर लाजमी करें और वैसे भी इस सूरत की कसरत किया करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको दौलत हासिल होगी। इसके साथ नमाज का एहतमाम भी लाजमी करें। रिज़्क के लुग़वी मायने अता के हैं, ख्वाह दुनियावी अता हो या अखरवी। अरबी जुबान में रिज़्क अल्लाह ताला की हर अता करदा चीज को कहा जाता है। माल, इल्म, ताकत, वक्त, अनाज सब नेमतें रिज़्क में शामिल हैं। गर्द हर वो चीज जिससे इंसान को किसी न किसी रंग में फायदा पहुंचता हो वो रिज़्क है। रिज़्क के एक मायने नसीब भी हैं। जो ग़िज़ा पेट में जाए इसको भी रिज़्क कहते हैं। रिज़्क अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह बाज़ लोगों को कुशादा और बड़ी वसी रिज़्क अता करता है और बाज़ लोगों के रिज़्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिज़्क पहुंचाता है। हम लोग रिज़्क सिर्फ खाने की चीज़ों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रिज़्क अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, इखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी और औलाद हो, माल हो या फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला के बेशुमार नेमतों में से एक नेमत रिज़्क का इतलाक होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना तदवा नेमतुल्लाह तकसुहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो इन्हें शुमार नहीं कर सकते। रिज़्क की तंगी 5 वजूहात का सबब बनती है। नंबर 1 अल्लाह के जिक्र से गाफिल होना। नंबर 2 यतीम बच्चों पर खुसूसी शफ़क़त का इंतखाब ना करना। नंबर 3 मोहताजों और ज़रूरतमंदों के खाने पीने के लिए ना खुद बंदोबस्त करना ना ही किसी को याद दिलवाना। नंबर 4 वरासत का माल अकेले ही समेट कर काबू कर जाना। नंबर 5 माल और दौलत से बेइंतहा मोहब्बत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जमात के साथ या अपने घर में नमाज पढ़ने से दर्जों में कुछ ऊपर 20 दर्जे ज्यादा फजीलत रखती है, क्योंकि जब एक शख्स अच्छी तरह वजू करता है फिर मस्जिद में सिर्फ नमाज के इरादे से आता है, नमाज के सिवा और कोई चीज इसे ले जाने की बाइस नहीं बनती, तो जो भी कदम वो उठाता है इससे एक दर्जा इसका बुलंद होता है या इसकी वजह से एक गुना इसका मुआफ होता है। और जब तक एक शख्स अपने इस मसल्ले पर बैठा रहता है जिस पर इसने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ते बराबर इसके लिए रहमत की दुआएं यूं करते रहते हैं, ऐ अल्लाह इस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा। ये उस वक्त तक होता रहता है जब तक वो वजू तोड़कर फरिश्तों को तकलीफ ना पहुंचाए, जितनी देर तक भी आदमी नमाज की वजह से रुका रहता है वो सब नमाज ही में शुमार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि आज़ान और सरफ़े अव्वल में कितना सवाब है और फिर इन्हें उसके हासिल करने के लिए कुरा अंदाजी करनी पड़ती तो वो कुरा अंदाजी भी करते, और अगर इन्हें मालूम हो जाए कि नमाज सवेरे पढ़ने में कितना सवाब है तो लोग एक दूसरे से सबकत करने लगें, और अगर इन्हें मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की कितनी फजीलतें हैं तो अगर घुटनों के बल आना पड़ता तो फिर भी आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आज़ान सुनकर ये दुआ पढ़ी, ऐ अल्लाह इस कामिल पुकार के रब और खड़ी होने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब और फजीलत अता फरमा और इन्हें मकाम महमूद पर खड़ा कीजिए जिसका तूने इनसे वादा किया है, तो इसके लिए क़यामत के दिन मेरी शफाअत जरूर होगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमजान की एक रात को मस्जिद में गए। सब लोग मुतफरिक और मुंतशिर थे, कोई अकेला नमाज पढ़ रहा था और कुछ किसी के पीछे खड़े हुए थे। इस पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि अगर मैं तमाम लोगों को एक कारी के पीछे जमा कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। चुनाचा आपने यही ठान कर अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनका इमाम बना दिया। फिर एक रात आपने देखा कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज तरावी पढ़ रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये नया तरीका बेहतर और मुनासिब है। रात का वो हिस्सा जिसमें ये लोग सो जाते हैं इस हिस्सा से बेहतर है और अफजल है जिसमें ये नमाज पढ़ते हैं। आपकी मुराद रात के आखिरी हिस्से की फजीलत से थी, क्योंकि लोग ये नमाज रात के शुरू ही में पढ़ लेते थे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में मकबूल फरमाए और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।